हाय। सेल्फ एडवोकेसी में हम बात कर रहे थे। तो सेल्फ एडवोकेसी का नेक्स्ट स्टेप है स्पेसिफिक रिक्वेस्ट। स्पेसिफिक रिक्वेस्ट का मतलब है कि हमको बच्चों को ट्रेन करना है कि वो दूसरे लोगों से जब बात करें तो कैसे उनसे रिक्वेस्ट करें कि वो क्या करें ताकि हमारा बच्चा ज़्यादा अच्छे से सुन सके। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्ट अ सीट। सिलेक्ट अ सीट का मतलब है कि अगर आप क्लास में हैं तो बच्चे को बताना पड़ेगा अपनी टीचर को कि मिस प्लीज़ मुझे यहाँ बैठने दीजिए, मुझे यहाँ से ज़्यादा अच्छा सुनाई देता है। मिस प्लीज़ मेरी सीट चेंज कर दीजिए, मैं खिड़की के पास हूँ, बाहर से बहुत आवाज़ आती है तो मुझे समझने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। तो इस तरह एक बच्चे में वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो करेज होनी चाहिए कि वो जाके टीचर से बता सके कि उसको कौन सी सीट चाहिए। इसी तरह जब वो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, किसी के घर में जाते हैं, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि कौन सी सीट उसको सही रहेगी। उसके पीछे दीवार होनी चाहिए, बिल्कुल कोने में नहीं होना चाहिए, शोर के पास नहीं होना चाहिए, और वहाँ पे वो बच्चा खुद बैठे या किसी से रिक्वेस्ट करे कि प्लीज़ मुझे यहाँ बैठने दीजिए। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो ये रिक्वेस्ट आपको करनी है, आपको अपने बच्चे की सेल्फ एडवोकेसी करनी है। दूसरी बात है चेंजिंग एनवायरनमेंट। चेंजिंग एनवायरनमेंट का मतलब है कि जैसे अगर बच्चा बात कर रहा है किसी से, कैंटीन में बात कर रहा है, तो कैंटीन में इतना शोर हो रहा है, सब बच्चे चिल्ला रहे हैं, तो हमारे बच्चे को आवाज़ समझ में नहीं आती। तो उसको खुद कहना है कि दोस्त हम थोड़ा बाहर चल के बात करेंगे, यहाँ पे बहुत शोर है। तो उसको इनिशिएटिव लेना है, दूसरे बंदे को नहीं मालूम। तो आपके बच्चे में ये करेज होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मुझे कैसे कहना है और कौन सी जगह से मुझे हट के कहाँ पे जाना है जहाँ पे क्वाइटर एनवायरनमेंट है, आवाज़ शोर बहुत कम है। इस तरह जो हमारे ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जैसे कांसो 2 है और N8 है, जिसमें चेंज एनवायरनमेंट की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। वो एक फंक्शन है प्रोडक्ट का, लेकिन जिसके पास नहीं है उसको खुद समझना चाहिए कि मुझे ये तब्दीली कैसे लानी है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है चेंज इन स्पीच। हमारे बच्चे को ये समझाना है, उनको ये ट्रेनिंग देनी है कि अगर कोई उनसे बात कर रहा है और उनको समझ में नहीं आती तो उनको जाके बोलना है, सर प्लीज़ आप थोड़ा सा धीरे बोलिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और टीचर को जाके बोलना है, टीचर प्लीज़ थोड़ा सा धीरे बोलिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। या बहुत कोई कई बार क्या होता है, अगर किसी को मालूम है कि बच्चे ने स्पीच प्रोसेसर पहना है तो वो ऊंचा बोलना शुरू कर देते हैं। तो उनको बताना है कि आप नॉर्मल बोलिए, आप ज़रा ज़्यादा ऊंचा बोलते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता है। इस तरह अगर कोई मम्बलिंग करता है, बहुत धीरे बोलता है, तो उनको बताना चाहिए कि प्लीज़ आप थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। या कई बार हमको कहना पड़ता है कि आप थोड़ा साफ बोलिए, या जो आपने लास्ट सेंटेंस बोला है क्या आप उसको रिपीट कर सकते हैं, मुझे वो समझ में नहीं आया। या क्या आपने बोला कि कॉपी निकालो, तो इस तरह आप कंफर्म कर सकते हैं। ये जो हैं ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हैं। बच्चों को हम सिखाते हैं कि स्विगी के ऊपर ऑर्डर देना है तो कैसे देना है, तो उसमें भी हम उनको कह सकते हैं कि आप उनको बोलो कि अगर वो स्पेलिंग बता रहे हैं तो एक एक करके बोलो। तो क्लैरिटी ऑफ स्पीच के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं कि दूसरों से कैसे स्पीच चेंज करवानी है ताकि वो ज़्यादा अच्छा सुन सके।